एक प्यारी लड़की पानी का घूंट लेती है और अपना मुंह खोलती है। तभी एक शार्क दिखाई देती है। जब वो अपने छोटे हाथों को हिलाती है, शार्क उसके इशारे पर चलती है। हवा में घूम रहा है। लड़की का नाम गप्पी है। वो महाशक्तियों के साथ एक बच्चा है। इस सुरक्षित घर में गप्पी के अलावा कई अन्य बच्चे हैं। बिना अपवाद के बच्चों के पास सभी सुपर पावर है। वो है नूडल्स। उसके अंगों को इच्छा शक्ति पर बढ़ाया जा सकता है, रबर बैंड की तरह। पर ये पूरे दिन उनकी व्हीलचेयर में बैठे। वह एक यांत्रिक विशेषज्ञ है जो हर तरह के जाल और हथियारों में पारंगत है। एक कैपेला, उसकी मुखर सीमा असीमित रूप से विस्तृत है। क्या कमाल है! एक कैपेला उसकी आवाज का उपयोग कर सकती है आसपास के सामान की गति को नियंत्रित करने के लिए। स्लो मो वह तेज था, लेकिन एक दुर्घटना एक समय के ब्लैक होल में उसे फंसाता है। अब वह सुस्त है। उसकी हर चाल एक धीमी गति की तरह है। फेस मेकर, उसका चेहरा किसी भी सूरत में बदल सकता है, जो उसे अच्छी तरह से अपनी पहचान छिपाने की अनुमति देता है। जुड़वा बच्चे एक समय आगे कर सकते हैं और वापस समय बदल सकते हैं, लेकिन वे केवल इसे आगे बढ़ा सकते हैं या इसे कुछ मिनटों में वापस कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड, वह दुनिया में सभी महाशक्ति होने का दावा करता है, लेकिन उसकी अपरिपक्वता अपनी महाशक्ति बनाता है। बेकाबू, एक लड़की है जो चुप रहती है और उसका नाम ओजो है। उसकी महाशक्ति ड्राइंग द्वारा भविष्य की भविष्यवाणी करना है, लेकिन वह ड्राइंग में धीमी है, इसलिए वह केवल 1 घंटे में होने वाली चीजों का अनुमान लगा सकती है। आखिरी का नाम मिस्सी है। हालांकि वह एक सुपर हीरो की संतान है, उसकी महाशक्ति अभी तक नहीं मिली है। परिणाम स्वरूप अन्य बच्चों के साथ तुलना में वह थोड़ी अपुष्ट है। उनकी महाशक्तियां अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं, कारण वे यहाँ इकट्ठा करते हैं। ये है कि पृथ्वी पर एक तबाही है। एलियन से पृथ्वी पर आक्रमण किया। सुपर हीरो का अपहरण कर लिया गया, जबकि वे उम्र के साथ लड़ रहे थे आशा की आग को बनाए रखने के लिए। उनके बच्चों को एक सरकारी सुरक्षित घर में भेज दिया जाता है। बच्चे परेशान महसूस करते हैं। जब वे अपने माता पिता को देखते हैं, एलियंस द्वारा ले जाया गया, एलियंस एक चेतावनी भेजते हैं, ये कहते हुए कि वे बाहर करेंगे 3 घंटे में पृथ्वी पर विनाशकारी हमले। सुनने के बाद वे सभी भय से डर जाते हैं। इस समय तक मिस्सी खड़ी हो जाती है। वह सभी को सुरक्षित कमरे से बाहर ले जाने का फैसला करती है। ओजो की ड्राइंग के अनुसार जल्दी एलियन यहाँ हमला करेंगे। उन्हें अपनी रक्षा के लिए यहाँ से जाना होगा। कई गार्ड बच्चों को आकर्षित करते हैं। गप्पी सबसे छोटा बच्चा है, कदम बढ़ाता है। चूंकि वह शार्क बॉय लव गिरल की बेटी है, उसकी शक्ति उसकी माता पिता का संयोजन है। वह शक्तिशाली और आकार में पानी बना सकती है। गप्पी आसानी से एक गार्ड को नीचे लाती है। एक गार्ड मदद करने की कोशिश करता है। नूडल्स अपनी बाह फैलाते हैं और गार्ड को जमीन पर फेंक देते हैं। यह देखकर आखिरी गार्ड सायरन दबाता है। फिर कमरे को सलाखों के साथ बंद कर दिया जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी बच्चों को रोक नहीं सकता है। जुड़वा बच्चों का वापस समय, इसे 1 मिनट पहले बनाना। एक गार्ड सायरन दबाने वाला हो। वह पहियों द्वारा प्रबल है। बच्चे दरवाजा खोलकर भाग जाते हैं। बाहर के गार्ड उन्हें ढूंढते हैं और रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए सलाखों को उठाया जाता है और उसके साथ एक्पेला ने सबवूफर गाया जो आसपास के गार्ड को उड़ा देता है। गार्ड हवा में तैर रहे हैं। सीढ़ी बनाना, बच्चे उन पर कदम रखते हैं दूसरी मंजिल पर। दूसरी मंजिल के बाहर एक केबल कार है। कार में बैठने के बाद पहियों से कार शुरू होती है और वे बच निकलते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए गार्ड उनके आगे बाधाएं खड़ी की। एक कैपेला उसकी आवाज को सबसे कम कर देती है। कार को पकड़ने के लिए एक विमान की तरह कार ओवरहेड उड़ जाती है। तथापि एक कैपेला अपनी दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसकी आवाज के साथ कार बिल्डिंग से टकराने वाली है। नूडल्स अपनी बाहों को फैलाता है। एक केबल कार रखता है, अन्य एक स्तंभ पर रखता है। वह खुद को एक असरदार बनाता है। कार को चारों ओर मोड़ना। कथाई कार देख गार्ड दंग रह गए। बच्चों की शक्तियां अपने माता पिता से बहुत परे हैं। नूडल्स को खंबे से जाने दिया और कार बादलों में उड़ जाती है। उसी समय यह कैपेला अपनी ताकत से भाग जाती है। केबल कार हवा में बहती है और गिरने वाला है। आगे एक बगीचा है। एक कैपेला उसके पल के लिए देखता है, बगीचे में कार को रोकने के लिए। मिस्सी इसे आश्चर्य से पाता है कि वे सहयोग से दादी मोरोनो के घर पहुंचे। दादी सुपर हीरो टीम की मुख्य कोच थी। बच्चे उसे देखकर उत्साहित महसूस करते हैं। दादी भी एलियंस के आक्रमण को जानती है। पृथ्वी पर शांति बनाए रखने के लिए दादी वही पुराना काम करती है, सुपर बच्चों को प्रशिक्षित करना। वह बहुत बड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र है। वह बच्चों को प्रशिक्षित करती है उनकी व्यक्तिगत शक्ति के आधार पर। छोटी सुपर हीरो की शक्तियां कुछ ही समय में सीमा तक विकसित हो जाते हैं। अन्य बच्चों को ऊपर और नीचे उड़ते हुए देखना मिस्सी अस्वाद से भर जाती है। वास्तव में उसकी महाशक्ति क्या है? दादी की टिप्पणी मिस्सी को खुश करती है। मिस्सी की महाशक्ति अपने पिता की तरह नेतृत्व है। हालांकि अन्य बच्चों को उपहार में दिया जाता है, उनमें सामंजस्य की कमी है। अगर वे साथ काम करते हैं तो ही क्या वे दुष्ट एलियंस को हरा सकते हैं। और मिस्सी नेता है, दादी द्वारा प्रोत्साहित की गई। मिस्सी खड़ी है दुनिया को बचाने के लिए। उसके दोस्तों का नेतृत्व। ओजो की ड्राइंग की मदद से वह विदेशी आपूर्ति जहाज पाता है।
चर्चा के बाद वो विदेशी मुख्यालय में प्रवेश करने का निर्णय लेता है अपने माता पिता को बचाने के लिए। वे जहाज में घुस गए जबकि एलियंस चले गए हैं, लेकिन स्लोमो उनके साथ बने रहने के लिए बहुत एलियंस को आते देख वो वहां नहीं पहुंचता। महत्वपूर्ण क्षण में कैपेला एक गीत गाती है। हवा में नाव में तैरते हुए नूडल्स उसके बाह तक पहुंचता है और उसे जहाज में खींच लेता है। एक ही बार में जहाज शुरू होता है। जहाज को मदरशिप के लिए निर्देशित किया जाता है। एलियन मदरशिप कितनी विचित्र है कि बच्चे मंत्र मुग्ध है। हर जगह पर एलियन टेम्पल है। बच्चे दाएं और बाएं घूमते हैं। अंत में वे मातृत्व के नियंत्रण कक्ष तक पहुंचते हैं। एक परिचित आकृति दिखाई देती है। मिस्सी पहचानती है वह राष्ट्रपति है। यह पता चला है कि वह एलियंस द्वारा बड़बड़ाया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि सुपर हीरो का अपहरण किया जा रहा है। हॉल के केंद्र में एक रॉकेट खड़ा है। यह 1 घंटे में पृथ्वी से टकराएगा। मिस्सी और बाकी को इसे रोकने का तरीका खोजना होगा। जब वे चर्चा में हो, सुपर ब्यूरो के निर्देशक ने दिखाया वास्तव में निर्देशक और अध्यक्ष एलियंस हैं, जिसने खुद को मनुष्य के रूप में प्रच्छन्न किया। पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए उनका अंतिम लक्ष्य पृथ्वी को नष्ट करना है। बच्चे कहीं नहीं छिपते, वे जल्दी पकड़े गए हैं। निर्देशक ने उन्हें जेल में डाल दिया। वे गप्पी की पानी की बोतल के साथ निकल जाते हैं। मिस्सी को लगता है कि उन्हें एक चाबी बनाने की जरूरत है वहां से निकलने के लिए, और यह केवल गप्पी द्वारा किया जा सकता है। लेकिन गप्पी उसकी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती पानी के बिना। चतुर मिस्सी एक विचार के साथ आती है। वह निराश होने का नाटक करती है और जानबूझ कुछ उदास शब्द कहती है। उसके बाद अन्य बच्चों को लगता है निकलना नामुमकिन है और कूट कूट कर रोने लगते हैं। अजीब गप्पी जल्दी संदेश मिल जाता है और आंसू इकट्ठा करती है। पानी के साथ गप्पी उसकी शक्ति का उपयोग करती है पानी की चाबी बनाने के लिए। वे एक गेट खोलने का प्रबंधन करती है। वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मिस्सी और उनमें से कुछ रॉकेट को रोकने के लिए। जबकि वाइल्ड कार्ड और फेस मेकर सुपर हीरो को बचाने के लिए जाते हैं। निर्देशक पाता है कि वे कैमरा के माध्यम से भाग निकले और वह उसे पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजती है। मिस्सी की तरफ बच्चे अपनी संबंधित क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। अथक बल के साथ गार्ड को पीटा जाता है। हालांकि वाइल्ड कार्ड और फेस मेकर मुश्किल में पड़ जाते हैं। वाइल्ड कार्ड अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। फेस मेकर की शक्ति शांत, लेकिन इसका कोई हमला नहीं है। वाइल्ड कार्ड को डायरेक्टर ने पकड़ा है। मिस्सी और बाकी सुपर बच्चे कंट्रोल हॉल में आते हैं और अनफिल्टर्ड रॉकेट का पता लगाएं। उस समय ओजो जो चुप रहता है, उदास और ठंडा हो गया। उनके सामंजस्य के बारे में शिकायत करना। सच में ओजो एलियन का जासूस है। वह सुपर किड्स पर जासूसी कर रही है। लेकिन अच्छी बात मिस्सी ने जान लिया, इसलिए वह वाइल्ड कार्ड से अलग हो गई। फिलहाल वाइल्ड कार्ड कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। पकड़े गए वाइल्ड कार्ड के रूप में वह वास्तव में फेस मेकर है। वह देखकर ओजो उसे सही लग रही है। उसे एक तंबू दिखा रहा है। वह एलियन का अंतिम मालिक है। राष्ट्रपति और निर्देशक सभी उसके लिए निर्धारित होते हैं। लॉन्च से पहले केवल 2 मिनट बचे हैं सुपर बच्चों को रोकने के लिए। ओजो अपनी कलम निकालती है और राक्षसों का एक झुंड खींचता है, जादू ब्रश की तरह। जो कुछ भी उसके द्वारा खिंच गया है वह वास्तविक होगा। मिस्सी के आदेश के तहत उनकी व्यक्तिगत शक्ति के साथ बच्चे राक्षसों से लड़ते हैं। दूसरी तरफ निर्देशक और गार्ड नियंत्रण कक्ष में जाते हैं वाइल्ड कार्ड पर कब्जा करने के लिए। प्रशिक्षण की अवधि के माध्यम से वाइल्ड कार्ड अपनी शक्ति को नियंत्रित करने का प्रबंधन करता है। वह उड़ान भरने, आकार देने और हल्का करने की अपनी क्षमताओं को दिखाता है। निर्देशक अब सब खुद से है। वाइल्ड कार्ड एक जमे हुए प्रकाश बाहर भेजता है और निर्देशक की बर्फ की मूर्ति बन जाती है। अधिक से अधिक राक्षस है। गप्पी पानी डार्ट बनाती है। नूडल्स अपनी बाहों को फैलाता है और एक बड़ा गुलेल बनाता है। डार्ट्स को गुलेल से गोली मार दी जाती है। कई राक्षसों को दीवार पर लगाया जाता है। राक्षस दिखाते रहते हैं, लेकिन पानी का उपयोग किया जाता है। पहियो उसे चिल्लाता है। कमरे का निर्माण तरल धातु से किया गया है जो पानी की तरह है। गुप्पी उत्साह से वहाँ दौड़ती है। वह हाथ पैर मारती है और उसका मुंह खोलता है। फिर एक बड़ी शार्क बनाई जाती है। गप्पी शार्क पर बैठती है। शार्क अपना मुंह खोलती है और एक काटने के साथ कुछ राक्षसों को निगल जाती है। पहियो को सफलतापूर्वक रॉकेट के लिए मोड चिप बनाता है। केवल अगर वे इसे रॉकेट लॉन्चर में डाले, लॉन्च समाप्त हो जाएगा। ओजो ने असफल होने से इनकार कर दिया। वह अंतिम स्याही के साथ एक तंबू खींचता है जिससे चिप उसके हाथ से निकल गई। नूडल्स इसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत गहरा है। उसके लिए पहुंचने के लिए इस बिंदु पर स्लो मो कूदता है गड्ढे में। उसकी गति इतनी धीमी है कि वह गुरुत्वाकर्षण का जवाब नहीं देता है। चाहे वह कितनी भी ऊंची छलांग लगा लो, उसका शरीर खराब नहीं होगा। उसका पैर गड्ढे के नीचे तक फिसल गया और वह चिप उठाता है। अब उसने चिप प्राप्त कर ली है, लेकिन कैसे उठे? मिस्सी तत्काल वाइल्ड कार्ड को कॉल करती है। एक जगमगाहट में वाइल्ड कार्ड उसके साथियों के पास आता है। उसकी शक्तियों का पूरी तरह से शोषण किया गया है। बिना कोई हिचकिचाहट फिर से वह गड्ढे के निचले हिस्से में जाता है और उसके साथ स्लो मो को लाता है। समय के लिए दबाया नूडल्स शिप पर ले जाता है और इसे रॉकेट लॉन्चर में डाले। लॉन्च को समाप्त करने के लिए मजबूर किया जाता है। कंट्रोल रूम का गेट धीरे धीरे खुलता है। अप्रत्याशित रूप से ओजो मुस्कुराती है। एक चमकदार रोशनी के
के साथ सुपर हीरो एक्स्ट्रा प्रवेश द्वार बनाते हैं। राष्ट्रपति और बाकी भी साथ आते हैं। दरअसल युद्ध एक नाटक है। सुपर हीरो और एलियंस द्वारा निर्धारित उन्हें मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना लक्ष्य है और सहयोग करने की उनकी क्षमता पर खेती करने के लिए। सुपर हीरो दिन ब दिन पुराने होते जा रहे बच्चों को बड़ा होने की जरूरत है, जिम्मेदारी लेने के लिए ग्रह की शांति और शांति बनाए रखना। विदेशी के नेता के रूप में वो जो पृथ्वी को देख रही है, उसे उम्मीद है बच्चों के साथ काम करे आकाश गंगा की शांति बनाए रखने के लिए। सच्चाई जानने के बाद बच्चे खुशी से अपने माता पिता के पास जाते हैं। यह अनुभव करने के बाद वे योग्य सुपर हीरो बन जाते हैं। यह एक साई-फाई साहसिक फिल्म है जिसे वो फैन बी हीरोज कहा जा सकता है, जो कल्पना से भरा है और मनोरंजन और एक पारिवारिक फिल्म है। यदि आप उनमें से एक हो सकते हैं, आप कौन बनना चाहते हैं? सवाए वाइल्ड कार्ड के आपकी टिप्पणी को छोड़ दो। अगले वीडियो में देख